জিরো লাইনে দাঁড়ায় আছি, আপনাদের এখানে আসার দরকার নাই। আমি এনাফ বিএসএফ কে সাইজ করার জন্য। বুঝতে পারছি? যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন আমি বলবো ঠিক আছে গ্রামবাসী, আমাদের গ্রামবাসীকে নিয়ে আসো, দিয়ে আমরা সাইজ করি। তো আমি না ডাকলে আপনারা ওখানে ভিড় করে আমাদের কাজকে ব্যাঘাত ঘটাবেন। एक दिन में बीएसएफ को ठिकाने लगा सकते हैं, एक दिन में हम साइड पर कर सकते हैं बीएसएफ को। कर्नल गुलाम किबरिया, ये वो नाम है, रिमेंबर द नेम। यानी हिस्ट्री में, इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के किसी भी प्रोफेशनल फोर्स के ऑफिसर ने, कर्नल टाइप ने ये बात की है कि आप जो बीजीबी के साथ मिलकर, यानी जो बांग्लादेशी शहरी हैं, जो बांग्लादेशी विलेजर्स हैं, वो बॉर्डर के ऊपर आते हैं, उसके आने की जरूरत नहीं, हमारे ऊपर विश्वास कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, एक दिन में हम साइड पर लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको बताएं कि बांग्लादेश की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की किसी भी प्रोफेशनल फोर्स की तरफ से भारत को बड़े सख्त अल्फाज में इस तरह से भारत का नाम लेकर, यानी बीएसएफ का नाम लेकर उसको धमकाया हो। तो मैं तो कहता हूं भाई कमाल है, इसके लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए। मोदी जी के लिए बड़ी हजीमत की बात है। यानी बीजीबी और बीएसएफ के दरमियान आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर पिछले एक महीने से जो टेंशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यानी बीजीबी असल में मुद्दा क्या है, जो बीएसएफ वाले हैं वो नो मैन्स लैंड के अंदर आकर बांग्लादेश वाली साइड पर वो फेंसिंग करना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश ये फेंसिंग करने नहीं दे रहा। बीजीबी और बांग्लादेश के वहां के जो लोकल किसान हैं, फार्मर्स हैं, वहां के रहने वाले हैं, वो इस मिलकर, यानी बीजीबी के साथ मिलकर रोक रहे हैं बीएसएफ को, वो वहां पर उनको फेंसिंग नहीं करने दे रहे। होता क्या है कि जैसे ही बीएसएफ वाले आते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे जो वहां के किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो आ जाते हैं, वो वेपन्स उठाकर जो भी उनके हाथ में आता है, और बीजीबी का साथ देते हैं और बीएसएफ को शट अप कॉल भी देते हैं और रोकते भी हैं। अब जो बीजीबी के कर्नल हैं, उनकी तरफ से, गुलाम किबरिया की तरफ से कहा गया कि भाई इस तरह तो हम नहीं लड़ पाएंगे, हम हिंदुस्तान की जो बीएसएफ है उसे ठीक से रोक नहीं सकेंगे, और हम चाहें, यानी कर्नल किबरिया ने कहा कि हम अगर चाहें तो एक दिन में इनको सबक सिखा सकते हैं। बीएसएफ के जो अंतभक्त हैं, ये जो सूरमा हैं, हम इनको ठिकाने लगा सकते हैं, इनको हम सबक सिखा सकते हैं सिर्फ एक दिन में। आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिएगा, इत्तेमाद कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, और अगर आप आते हैं बॉर्डर के ऊपर तो फिर हमारी जो तवज्जो है, अटेंशन है, आपकी तरफ हो जाएगी, यानी अपने ही लोगों की तरफ, जो बीजीबी के साथ वहां के जो विलेजर्स हैं बांग्लादेशी, वो कह रहे हैं आप ना आइएगा, हम काफी हैं, हम इनको संभाल लेंगे बीएसएफ वालों को। तो मैं कहता हूं कि एक बड़ा स्टेटमेंट है अगर इसको देखा जाए। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप आई है, वो भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मजीद इसके ऊपर। तो चलते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। জিরো লাইনে দাঁড়ায় আছি, আপনাদের এখানে আসার দরকার নাই। আমি এনাফ বিএসএফ কে সাইজ করার জন্য। বুঝতে পারছি? যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন আমি বলবো ঠিক আছে গ্রামবাসী, আমাদের গ্রামবাসীকে নিয়ে আসো, দিয়ে আমরা সাইজ করি। তো আমি না ডাকলে আপনারা ওখানে ভিড় করে আমাদের কাজকে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আমাদের ট্রেনিং আছে, সর্বশেষ হচ্ছে আমাদের মনোবল আছে, এবং আমাদের পিছনে 18 কোটি মানুষ আছে, আছে না? তো 18 কোটি মানুষ থাকতে আমার কি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ আছে? তো ইনশাল্লাহ বিজিবি হচ্ছে, আপনি দেখেন আমি কি দেখাইছি আজকে, বিজিবি হবে সীমান্তের নিরাপত্তা এবং আস্থার প্রতীক। ফার্স্ট হচ্ছে আমি যখন বিজিবি, আমার শূন্য লাইনে বিজিবি দাঁড়ায় থাকবে, আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন যে বর্ডার সিকিউর, বর্ডারে নিরাপত্তা আছে। আর আস্থা হচ্ছে আমরা যে কোনো কাজে আপনি আমাকে আমার সাহায্য সহযোগিতা পাবেন, হোক সীমান্ত সম্পর্কিত, হোক অন্য যে কোনো সম্পর্কিত, বিজিবিকে আপনার পাশে পাবেন। একজন বলেছিল চেয়ারম্যান সাহেব যে সিংহসান অনেক দূরে, এত দূর যাওয়ার দরকার না, আপনার পাশেই আমাদের প্রতি 5 কিলোমিটার দূরে দূরে হচ্ছে আমাদের বিজিবি ক্যাম্প। আমাদের
বোলাহাট সহ আমাদের প্রায় 19টা ক্যাম্প আছে বিভিন্ন জায়গায়। প্রতিটা জায়গায় এই সীমান্তবর্তী জেলায় আমাদের ক্যাম্প আছে। সুতরাং আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে বিজিবিকে আপনারা সাথে পাবেন, পাশে পাবেন, আমি সেই আশ্বাস দিচ্ছি। সর্বশেষ হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে আমি আসলে সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি কাউকে কখনোই গালিও দিব না, আমার কারোর প্রতি মন খারাপ নাই। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের এই পুলিশ প্রশাসনকে। যখন 5 তারিখ থেকে ঝামেলা শুরু হয়েছিল, এসপি মহোদয় বারবার জিজ্ঞাসা করছে যে কিবরিয়া ভাই কিছু লাগবে, কোনো সহায়তা লাগবে? আমি বললাম শুধু দোয়া করেন, ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নাই। ডিসি মহোদয় ফোন দিয়েছিল কোনো সহায়তা লাগবে? ঠিক আছে, আপনারা পাশে আছেন, যদি সহায়তা লাগে আমি জানাবো। আর সর্বশেষ আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এই চৌকা এবং কিরণগঞ্জ গ্রামবাসীর প্রতি। আপনারা বিজিবির সাথে ছিলেন, পাশে ছিলেন, এই জন্য আমার অন্তঃস্থল থেকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এই শুধু শিবগঞ্জবাসী না, এই পুরো বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষ আমাদের বিজিবির সাথে ছিল। তো ইনশাল্লাহ এই সাপোর্ট যেন আপনাদের সবার থাকে। এবং সর্বশেষ রিকোয়েস্ট হচ্ছে, যেটা বললাম, আপনাদের এলাকায় আপনারা চিহ্নিত করেন কারা কারা এই কাজে, এই মাদক চোরা কারবারি করে, কারা বিভিন্ন ধরনের চোরাচালানের সাথে জড়িত, আমাকে খবর দেন। আমরা ধরে শিবগঞ্জ ওসি সাহেব আছেন, আমরা ওনাকে হ্যান্ড ওভার করব। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से कर्नल गुलाम किबरिया, एक बहुत, मैं कहता हूं कि बीजीबी का जो कर्नल है, इसको भाई सलाम है, सल्यूट है। और क्या बात है भाई, शाबाश है भाई इसके, किस तरह से इसने बात की है, किस तरह से, मैं कहता हूं बड़ा बहादुर शख्स है ये। और कैसे ये भारत के जो बीएसएफ के जो फोर्स है उसके बारे में बात कर रहा है कि एक दिन में उसको हम साइज कर सकते हैं, एक दिन में उसको हम टिकाने लगा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप लोग इतनी बड़ी तादाद में बॉर्डर पर चले जाओगे, यानी जो बांग्लादेशी खुद हैं, वहां के जो विलेजर्स हैं, वो अगर बॉर्डर पे जाएंगे तो कैसे रोक सकेंगे? हम तो फिर अपने लोगों को ही रोकेंगे ना, बीएसएफ वालों को हम कैसे रोक पाएंगे? यानी बीएसएफ के साथ हम कैसे लड़ पाएंगे? वो कह रहे हैं भाई आप आराम से बैठो, आपको बॉर्डर पे आने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम इनफ है इनके लिए, काफी है ना, तो आप चुप करके बैठे, हम उनके साथ निमट लेंगे। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, वेल डन, वेल डन कर्नल किबरिया। अब देखें, जो इंडियन है वो कर्नल गुलाम किबरिया के ऊपर अब बात करेंगे। अब वो कहेंगे कि देखें कर्नल गुलाम किबरिया ने हमें धमकी दे दी है, ये छोटा सा बांग्लादेश है, इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई, ये कट्टरपंथी हैं। ये आपने मजबूर किया है इंडियन अंतभक्तों ने। क्यों आप उनकी तरफ जाकर फेंसिंग करते हैं? वो इसीलिए आपको रोक रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप गैर कानूनी काम? वो तो रोकेंगे। उन्होंने तो रेड लाइन लगा दी है कि भाई ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।